संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। वैसे तो संसद के दोनों सदनों में लंबित 42 विधेयकों में कई सरकार की प्राथमिकता वाले विधेयक हैं। स्थायी समितियां कुछ अहम विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट भी दे चुकी है। इन विधेयकों में से कुछ मॉनसून सत्र के दौरान पारित हो सकते हैं, लेकिन मॉनसून सत्र में सरकार 23 उन नए विधेयकों को पारित कराना चाहती है जो मौजूदा चुनौतियों के लिहाज से बेहद अहम हैं। इसमें भी 11 अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। राज्यसभा के 252वें सत्र और 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र के दौरान बिना किसी अवकाश के लगातार बैठकें 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगी। 18 कामकाजी दिनों में सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराना चाहती है। लोकसभा के एजेंडे में वित्तीय कामकाज भी हैं और 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों की पहली खेप के साथ 2016-17 की अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी होना है। इनसे संबंधित विनियोग विधेयकों पर चर्चा कर राज्यसभा को लौटाना भी है, लेकिन सबसे अधिक प्राथमिकता में वो 11 विधेयक हैं जो अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले हैं। विपक्ष दोनों सदनों में इन विधेयकों के लिए परिनियत संकल्प का उपयोग करने जा रहा है। अध्यादेशों की जगह लेने वाले विधेयकों में महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020, मंत्रियों का वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं संबंधित किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, दिवाला और शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2020, बैंकारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020, कराधान और अन्य विधियां कतिपय प्रावधानों से छूट विधेयक 2020 शामिल हैं। उच्च सदन में मॉनसून सत्र के दौरान पेस्टिसाइड मैनेजमेंट विधेयक भी सरकार की प्राथमिकताओं में है। ये राज्यसभा में 23 मार्च को प्रस्तुत किया गया था। इस पर पहले उच्च सदन में विचार होगा, फिर लोकसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा की प्रवर समिति ने सरोगेसी विधेयक पर पिछले सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट दी थी। उसकी सिफारिश पर ही सरकार सरोगेसी के साथ ही ART विधेयक भी इस बार ला रही है। इस तरह मॉनसून सत्र के दौरान अन्य विधेयकों के साथ सरकार की प्राथमिकता 1 दर्जन नए विधेयकों को लेकर भी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन विधेयक 2020, वित्तीय अनुबंधों की द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020, कारखाना विनियमन संशोधन विधेयक 2020, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020, सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन विधेयक 2020, जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2020, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2020, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। पिछले 3 सत्रों के दौरान दोनों सदनों में विधायी कामकाज शानदार रहा। सबसे अधिक काम लोकसभा चुनाव के बाद हुए पूर्ण बजट सत्र 2019 में हुआ, जब लोकसभा ने 35 और राज्यसभा ने 32 विधेयक पारित कर रिकॉर्ड बनाया। इनमें से कई ऐसे थे जो लंबे समय से संसद की मंजूरी की राह देख रहे थे। उच्च सदन ने कुल कामकाज का बड़ा हिस्सा विधायी कामों में लगाया। सरकार इस बार भी यही गति बनाए रखना चाहती है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।